गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आवर टॉपिक वचन इन हिंदी सब्जेक्ट। वचन किसे कहते हैं? परिभाषा देखिए, शब्दों के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, लड़की, लड़के, यानी बच्चा एक शब्द का बोध करा रहा है, बच्चे एक से अधिक का, दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। उसी तरह देखिए लड़की, लड़की यानी एक वचन का, एक का होने का बोध कराती है, लड़कियां एक से अधिक होने का बोध कराती है, दो या दो से अधिक होने का बोध कराती है। इसके आधार पर वचन दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। बोध मीन्स बेटा ज्ञान होना, पता लगना कि जो शब्द होता है हमारे पास उसके एक या एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, जैसे चूहा, चारपाई, आँख, लड़का, ये सारे शब्द हमें किसका बोध करा रहे हैं? एक होने का बोध करा रहे हैं। इसी तरह से देखिए बहुवचन, शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक से अधिक संख्या में होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। यानी शब्द से ये पता चले कि ये कोई व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ एक है तो वहाँ एक वचन, और शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ एक से अधिक है तो वहाँ कौन सा वचन होगा? वहाँ बहुवचन होगा। जैसे हमने ये उदाहरण देखे थे, ये एक वचन के, अब इन्हीं को हम बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। जैसे चूहा, चूहे, एक से अधिक का बोध करा रहे हैं। चारपाई, एक का, चारपाइयाँ, एक से अधिक का। आँख, एक का, आँखें, एक से अधिक का। लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन का बोध करवा रहे हैं। अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे कि वचन का प्रयोग एक वचन से बहुवचन में कैसे होता है। तो यहाँ पे कुछ नियम दिए हुए हैं कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए या आ के स्थान पर आई लगाकर, पुल्लिंग शब्दों के अंत में, यानी जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं, इनके अंत में ए या आ है और तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? ए में कन्वर्ट कर देंगे। आई में नहीं, ए में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे देखिए किताब, किताबें, गमला, गमले, घोड़ा, घोड़े, कुत्ता, कुत्ते, छाता, छाते, बस्ता, बस्ते। ये सारे किसके उदाहरण हैं? पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। इनको ए या आ को किसमें? ए में परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ आगे हम देखेंगे, अभी हमने पढ़े पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए के स्थान पर आई लगाकर, जैसे गाय, गायें, गेंद, गेंदें, बात, बातें, बहन, बहनें, सड़क, सड़कें, दीवार, दीवारें। ये किसके उदाहरण है? स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में ए है उनको आई में बदलकर। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के बाद आई लगाकर, यानी देखिए कथा, कथाएं, कविता, कविताएं, सभा, सभाएं, दवा, दवाएं, सेना, सेनाएं, पाठशाला, पाठशालाएं। अब बेटा जैसे ये दवा शब्द है, इसको ध्यान से देखना, कई जगह, कई स्थान पे हमें दवाई भी लिखा मिलेगा, दवाई, तो उसमें क्या हो जाएगा? दवाइयाँ। यानी स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई हो तो वो ईया में बदल जाता है, यानी उसमें छोटी ई हो जाएगी। ये दवा है, ध्यान दीजिए, वो दवाई शब्द है, तो दवा का तो बनेगा दवाएं और दवाई का बनेगा दवाइयाँ। दवा का दवाइयाँ नहीं बनेगा, दवा का तो दवाएं बनेगा। इसके आगे देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई यानी छोटी या बड़ी हो तो उसको ईया करके लिखते हैं। जैसे देखिए चाबी, चाबियाँ, नदी, नदियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, कहानी, कहानियाँ, सखी, सखियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ। देखिए बेटा इसमें छोटी ई हो या बड़ी ई हो, लेकिन जब इसका
वचन को हम परिवर्तित करेंगे, यानी एक वचन से इसको बहुवचन में करेंगे, तो ये सभी मात्राएं जो अंत में बड़ी की मात्रा है वो किस में चली जाएगी, छोटी की मात्रा में, यानी लघु हो जाएगी। देखिए जैसे गाड़ियाँ, सखी में बड़ी की मात्रा है, इस यहाँ छोटी होगी। सभी में देखिए जैसे नदी है, साड़ी है, चाबी है, इन सभी में बड़ी की मात्रा है, लेकिन जैसे इसका वचन परिवर्तन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, छोटी की मात्रा में, यानी ईया में चली जाती है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या लगाकर, यानी अनुनासिक है। जैसे कुटिया कुटियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, लुटिया लुटियाँ, कुतिया कुतियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, यानी इनका वचन परिवर्तन कैसे होगा, शब्द हमें सेम दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे अनुनासिक के अनुस्वार की मात्रा आ जाती है, तो ये बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में उ या उ औ के बाद ऐ लगाकर, जैसे उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे बहु बहुएं, वस्तु वस्तुएं, जू जुएं, लौ लौएं। ये लौ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे आग जलाते हैं ना, उसमें से लौ निकलती है, उसको कहते हैं। जैसे गौ गौएं, वधु वधुएं। इनके अलावा वचन परिवर्तन करते समय कुछ शब्द विशेष ऐसे होते हैं जिनके आगे कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे बहुवचन बनाने के लिए वृंद, जन, वर्ग, गण आदि शब्द, जैसे लोग, मंडल, ये शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे देखेंगे हम यहाँ पे, जैसे छात्र छात्रगण, ऋषि ऋषि वृंद, गुरु गुरुजन, यानी गुरु से हमें एक शब्द का बोध हो रहा है, गुरुजन एक से अधिक, महिला महिला वर्ग, गरीब गरीब लोग, यानी यहाँ पे लोग विशेष शब्द जोड़ दिया गया है बहुवचन बनाने के लिए। मंत्री मंत्रिमंडल, साधु साधुजन, कर्मचारी कर्मचारी वर्ग, यानी इन शब्दों में ये विशेष शब्द जोड़ दिए गए, जोड़कर बहुवचन में इनको परिवर्तित किया गया है। ये इधर एक वचन है, ये बहुवचन है। देखिए इसके भी कुछ विशेष नियम दिए गए हैं जिनको हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं, कि जैसे आदर का भाव व्यक्त करने के लिए एक वचन के स्थान पर हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यानी ध्यान दीजिए, व्यक्ति तो एक ही होता है लेकिन उसको आदर देने के लिए हम उस वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं, बहुवचन की तरह। जैसे देखिए, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, यानी दादाजी तो एक ही हैं लेकिन पढ़ रहे हैं। आदर देने के लिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है। बहुवचन का ज्ञान हमें क्रिया से भी होता है। अब आगे देखिए, जैसे दादी जी स्कूल में पढ़ाती हैं, हमारी जो दादी जी हैं वो कहाँ पढ़ाती है, स्कूल में पढ़ाती है। तो इन शब्दों को, अर्थात हमसे बड़े हैं, अपने से बड़ों को आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए हम एक वचन का प्रयोग भी कैसे करते हैं, बहुवचन में करते हैं। अब कभी कभी अपने आप के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, कभी कभी बड़प्पन के भाव को दिखाने के लिए, यानी अपने लिए बड़प्पन के भाव को दिखाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहादुर सिंह ने कहा हम यहीं बैठे हैं, यानी ये अपने लिए ही कह रहा है, बहादुर सिंह अपने लिए ही कह रहा है, अहम का भाव प्रकट करने के लिए, बड़प्पन दिखाने के लिए कि हम यहीं बैठे हैं। जैसे दूसरा वाक्य है हम आ सकते हैं, यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि मैं आ सकता हूँ, लेकिन बड़प्पन दिखाने का भाव दिखाने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग किया गया। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम बहुवचन में प्रयोग हो गया, यानी एक वचन के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए तो देखिए, जैसे हम आ सकते हैं, अब हम कैसे समझें कि, तो देखिए बेटा, आजकल जो व्याकरण है ना, उसमें बहुवचन, जैसे एक वचन, जैसे मैं का प्रयोग हम में करने लग गई बड़प्पन का भाव दिखाने के लिए, तो वहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग कैसे करेंगे, इसके साथ हम लोग जोड़ दिया गया। जैसे हम लोग आ सकते हैं, हम लोग आ सकते हैं में बहुवचन हो गया, हम आ सकते हैं ये एक वचन के लिए भी प्रयोग होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं।
कि जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते उनके लिए हमेशा एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है, यानी इनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। जैसे जरूरी नहीं कि यही शब्द हैं, ये कुछ उदाहरण पेश किए गए हैं, इसके अलावा भी कुछ शब्द और होते हैं। जैसे असत्य, दूध, जनता, दही, पानी, सत्य, आकाश, सामान, ताश, प्रेम, मिठास, धरती, तेल इत्यादि। यानी ये शब्द हमेशा किसी भी वाक्य में आ जाएं तो ये कैसे माने जाएंगे? एक वचन के रूप में ही माने जाते हैं। अब आगे देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, आंसू, समाचार, लोग, दर्शन, बाल, होश, हालचाल, हस्ताक्षर, रोग इत्यादि। यानी ये जो सारे शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखिए, ए, ई, उ और ऊ में अंत होने वाले संज्ञा शब्दों में बहुवचन रूप तभी बनते हैं जब उनके पीछे कोई परसर्ग किन्हें कहते हैं? विभक्ति चिन्ह, जैसे ने, को, से, काके, की आया हो। यानी ध्यान दीजिए, ये नियम है कि संज्ञा शब्दों के अंत में क्या हो? ए, ई, उ हो तो उनके रूप परिवर्तन यानी बहुवचन में कब परिवर्तित होंगे? जब उनके पीछे कोई परसर्ग हो, यानी ये चिन्ह हो तो भी। दूसरा नियम है, अकारांत और इकारांत शब्दों में यो और बाकी के स्थानों में ओ प्रत्यय लगाकर बहुवचन रूप बनते हैं। अब हम देखते हैं कैसे। कुछ उदाहरण पेश किए गए हैं कि शेर को मत छोड़ो, तो शेरों को मत छोड़ो। यहाँ हमने पढ़ा है कि बेटा देखिए, अभी हमें समझ में आएगा कि ए, ई, उ, तो शेर में क्या है? ए है अंत में, उसके बाद तुरंत क्या है? परसर्ग का निशान है। तो इनका बहुवचन रूप तभी बनते हैं, यानी शेर अगर अकेला आएगा तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन इनके बाद तुरंत परसर्ग है तो हम इनका रूप परिवर्तन कर सकते हैं। इसी तरह देखिए, दरबार में कवि बैठा है, बहुवचन बनाएंगे दरबारों में कवि बैठे हैं, यानी क्रिया के द्वारा भी हम एक वचन और बहुवचन में अंतर कर सकते हैं। यानी जब कर्ता एक वचन में होगा तो क्रिया भी एक वचन में होगी, और कर्ता अगर बहुवचन में होगा तो क्रिया भी बहुवचन में ही होगी। जैसे साधु आया, तो साधु आए, यहाँ हमें कैसे पता लगा कि यहाँ तो से केवल साधु है, लेकिन हमें कैसे पता लगा कि एक वचन है बहुवचन? क्रिया के माध्यम से। कवि को बुलाओ, कवियों को बुलाओ, साधु को भिक्षा दो, साधुओं को भिक्षा दो। ध्यान दीजिए, यहाँ संबोधन शब्दों में बहुवचन रूप के साथ अनुनासिकता नहीं होती। अनुनासिकता मीन्स होता है कि जो यहाँ पे ये बिंदी आ रही है ना, ये नहीं होती। जैसे छात्रों खूब मन लगाकर पढ़ो, देशवासियों हमें आपका साथ चाहिए। देखिए, अभ्यास कार्य यहाँ बहुत ही कम अभ्यास कार्य दिया गया है आपको, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है ये। निम्न शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए, यानी ये जो शब्द दिए हैं आपको इसमें किस में लिखना है? बहुवचन में। जैसे सेविका, सैनिक, विद्यार्थी, बुढ़िया, गाड़ी, कर्मचारी, गरीब, साधु, बिटिया, घड़ी। इन शब्दों के हमें बहुवचन के रूप लिखने हैं। ये हमारा वचन का टॉपिक कंप्लीट हो गया।